प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज एक नई मोड़ पे पहुंच गई। जो इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है, आज 10वां दिन है। 22 तारीख, आज 10वां दिन हो गया। आज सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग में यूएस जो था, ट्रम्प साहब ने कहा था कि मैं 2 हफ्ते 14 दिन बाद फैसला लूँगा क्या करना है, मगर उन्होंने 14 दिन वेट नहीं की। 2 दिन बाद ही जो यूएस के B-2 बम्बर हैं, सबसे बड़े बम्बर हैं, बम गिराने वाले, उन्होंने सुबह सुबह ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ 3 जगह पे, उस पर बम गिरा दिए, बड़े बम। ये पता नहीं चला कि कौन से बम है वो बंकर ब्लास्टर बम है या और कोई है। मुझे ईरान की तरफ से आया है कि हमने पहले ही वहाँ से न्यूक्लियर मटेरियल जो था कई महीने पहले हटा दिया था वहाँ से, तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने जो वहाँ एंट्रेंस गेट और एग्जिट गेट है, अंदर जाने का और बाहर निकलने का, उसके बाहर बम गिरा के चले गए वापस। यानी कि सही ये सिंबलिक है, जो कोई डैमेज नहीं हुआ तो क्या मतलब है ऐसे बम का, वो तो फुस हो गया ना। तो मगर इसमें एक नया मोड़ पे आ गया कि यूएस ने ज्वाइन कर लिया इसराइल को ईरान के खिलाफ लड़ाई में। अब तक जो चल रहा है, ये मिसाइलें कुछ जो इसराइल जो है वो गिरा देता है, फेंक देता है ईरान के ऊपर, ईरान इसराइल के ऊपर फेंक देता है। वो उससे होता क्या है, ये बम जो हवा जा जाए फेंक के चले गए, उसे हुआ क्या। अब वो कहते हैं 500-600 आदमी ईरान के मर गए हैं, 400-500 आदमी इसराइल के मर गए हैं। अब यूएस ने जो बम गिराए उसमें कितने मरे पता नहीं, हो सकता है 2-4 मरे या कोई भी ना मरा। तो किसी के दरवाजे पे गिरा के चले जाओ, उससे क्या होता है, जब तक कि घर के अंदर तक ना घुसे। घर के अंदर घुसने के लिए आर्मी लैंड फोर्सेस जो है वो भेजनी पड़ेगी। तो 10.5 लाख की लैंड फोर्स है आर्मी ईरान की, और इसराइल की तो 1 ही लाख है। तो 1 लाख की लैंड फोर्सेस 10 लाख की आदमी से कैसे लड़ेंगे। और क्या यूएस अपनी लैंड फोर्सेस भेजने के लिए तैयार है ईरान में। वो अंजाम देख चुका है वियतनाम में, 60,000 अपने फौजी मरवाए, बॉडी बैग गए, बदनाम हुई, वियतनाम को खाली करके जाना पड़ा। अभी 20 साल अफगानिस्तान में यूएस की आर्म फोर्सेस थी, लैंड फोर्सेस, मिलिट्री, और उनकी मदद के लिए एयरफोर्स भी थी। मगर 20 साल के बाद अपनी पेन डाउन वर्दी पेटी छोड़ के, हथियार छोड़ के भागना पड़ा, जान बचा के अपने। 50,000 फौजी थे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की 3-3.5 करोड़ की आबादी है, उसकी अपनी तो आर्मी कोई थी नहीं। थोड़े से आदमी होते थे, एक जीप के ऊपर स्टेशन वो लगाई मशीन गन और चले गए, मार रहे हैं 10-20-50 को। उसके लिए 50,000 की आर्मी थी, लैंड फोर्सेस। मुझे आदमी मरने लगे, बॉडी बैग जाने लगे, यूएस तो वहाँ छोड़ के भागे। इन ट्रम्प साहब ने, डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएस के प्रेसिडेंट है, इन्होंने ही समझौता किया था तालिबान से। उसका एग्जीक्यूशन हुआ जब उनके बाद के जो सक्सेसर प्रेसिडेंट आ गए थे, बाइडेन साहब, उन्हें ऐसे झटपट में अनाप शनाप हथियार भी छोड़ के भाग गए। जान बचाना है, जान पहले, हथियार बाद में, पैंट तो दूसरी सिलवा लेंगे, नंगे भी भागने पड़े तो भागो।
तो ये जब 3-3.5 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान से मुकाबला नहीं कर सके तो क्या ईरान से करेंगे? 10.5 लाख की आर्मी है। तालिबान की तो कोई आर्मी थी नहीं। वियतनाम में तो थी, नॉर्थ वियतनाम जो था, वियटकॉन्ग जिनको बोलते थे, उनकी तो थी। मगर यहाँ तो अफगानिस्तान को आर्मी नहीं है, तो छोड़ छोड़ के भाग गए। अब ईरान गए, वहाँ 6.5 लाख की तो उनकी रेगुलर आर्मी है। 9-9.5 करोड़ की आबादी है और 6-6.5 लाख की रेगुलर आर्मी। उसके अलावा रिजर्व वगैरह होते हैं, सब मिला के 10 लाख के करीब आदमी है उनके पास। उसके अलावा आर्मी को तो किसी भी फौजी को ट्रेन करने के लिए 6 महीने का टाइम चाहिए। जैसा सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ था, तो पैदल ही जाते थे फौजें, तो पैदल चलते चलते उनको ट्रेनिंग मिल जाती थी। तो रात को तो रुकना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, तो लेक्चर उस टाइम होता है। तो जब तक ये अपनी आर्मी नहीं उतारेंगे ईरान की जमीन पे, तब तक मामला बनेगा नहीं। और ईरान जो है, जब तक कि इजराइल की जमीन पे आर्मी नहीं उतारता, ईरान की तो ऑलरेडी प्रॉक्सी वहाँ पे है, हिजबुल्लाह और ये हमास, तो उनको जो हथियार सप्लाई करने हैं ना, और वो गोलान हाइट्स से जो है हिजबुल्लाह चला जाएगा ईरान के सीरिया के अंदर, हमास के अंदर, वेस्ट बैंक पे भी। तो ईरान के लिए बड़ी आसान है लैंड फोर्सेस भेजना, और लैंड फोर्सेस भी इजराइल में भेजेंगे, आमने सामने की लड़ाई होगी फौजियों में। तो 1 लाख की आर्मी 10 लाख की आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकती। नेस्तनाबूद हो जाएंगे, सफाया हो जाएगा। तो ये जो स्टेप लिया, और यूएस जो है वो भाग चुका है अफगानिस्तान छोड़ के। यूएस का तो रुतबा जो होता है ना, वो ख़त्म हो चुका है कि लैंड फोर्सेस नहीं लड़ सकती उसकी। तो यूएस में कांग्रेस की अप्रूवल ली नहीं, परमिशन ली नहीं, तो लड़ाई इलीगल है। कोई लीगल इलीगल तो जाए भाड़ में, मगर यूएस में बड़ा अपोजिशन हो रहा है ट्रम्प साहब का, और रोड जुलूस निकल रहे हैं वहाँ, और बहुत जगहों फंसे में हो। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकालने को लेके बड़ा बलवा हो रहा है यूएस में, रोज जुलूस हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। अब 1.5 साल बाद या फिर इलेक्शन हो गए कांग्रेस के और सीनेट के मिड टर्म, तो उसमें ये तो बात निश्चित है कि रिपब्लिकन पार्टी का सफाया हो जाएगा, और बहुत सी स्टेट के गवर्नर भी बदल जाएंगे। और ये तो जो कैलिफोर्निया वगैरह यहाँ जो डेमोक्रेटिक गवर्नर्स हैं, तो यूएस तो हमेशा 2 हिस्सों में बटा रहा है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, और 4 साल में इलेक्शन होते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्त, क्या होता है, लड़ाई तो हमेशा अंजाम बुरा ही होता है। लैंड फोर्सेस उतारने के लिए ना तो इजराइल तैयार होगा और ना ही यूएस तैयार होगा। कि जब लैंड फोर्सेस उतारेंगे तो बॉडी बैंक जाएंगे, मुर्दा लाशें बैंक में लिपट के यूएस। तो जो वियतनाम में हुआ था, जो बॉडियाँ गई थी, कभी रोजाना 10-20 फौजियों की जा रही हैं बॉडी, तो डिमॉन्स्ट्रेशन हुए थे बहुत ज़बरदस्त, और अपनी फौजों को वापस बुलाना पड़ा बेइज्जती करा के वियतनाम से। ऐसी बेइज्जती करा के अफगानिस्तान से भी भागना पड़ा। तो ये ईरान तो बड़ा कंट्री है, पुरानी सिविलाइजेशन है, 5,000 साल पुरानी, उसका मुकाबला है 5,000 साल। अमेरिका तो 400 साल पुराने ही है, सारे इमिग्रेंट हैं बाहर के मुल्कों से, यूरोप से आके बसे हुए हैं, यूएस में, कनाडा में और लैटिन अमेरिका में, वहाँ के आदमी को मार के। तो क्या ये उसी तर्ज पे ही ईरान पे वहाँ के लोकल आदमी को मार के और कब्जा करेंगे, आके बच जाएंगे ईरान में? मुझे तो नहीं लगता।
प्यारे दोस्तों, आपका क्या आइडिया? क्या आपको लगता है? दूसरी चीज, जितने यहूदी जूस उसके अंदर है, इसराइल के अंदर, उससे ज़्यादा तो ईरान के अंदर है। तो उसको तो जूस स्टेट बना आसान काम है। जो तेहरान कैपिटल सिटी है, उसमें ज्यूज के 13 टेम्पल्स हैं, 13। और सारे ईरान में तो मिला के 1,000 से ज़्यादा उनके टेम्पल्स हैं यहूदियों के, जूस के। तो ऐसी बात नहीं है कि उनकी जूस को उससे नफरत है ईरानियों को। उनको जूस तो जो है, जो इसके किसी भी जो है, जो इसराइल के, उन ज्यूस को भी उनसे नफरत नहीं है, जो इजरायली ज्यूस है। तो और उनको तो अलग अलग कंट्री से आके बसे इसराइल में तो 1948 के बाद। ईरान में तो कदीमी बसे हुए हैं वो, हजारों साल से बसे हुए हैं। बहुत पुरानी सिविलाइजेशन, मोजेस के जमाने से बसे हुए हैं। जब 3,000 साल पहले सोलोमन ने उस पर कब्जा किया था जेरूशलम पे, तो ईरान में तो उससे भी पहले के बसे हुए हैं। तो वहाँ जूस और मुसलमान का सवाल नहीं है। इस्लाम तो 1,500 साल, 1,400 साल पुराना है सर, और जूस तो जो है 3,500 साल पुराने हैं। तो ये मुसलमान और जूस का झगड़ा नहीं है ईरान में। तो देखिए क्या होता है, आखिर में बातचीत से ही समझौता होगा। जो सब होते हैं हमेशा होते हैं, जो मरने वाला मर जाता है, जीने वाला जीता है, वो होता समझौता बातचीत से ही है। जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। आज जो है 12 तारीख, 22 तारीख हो गई, 10 दिन तो हो गए लड़ाई चलते हुए। देखिए और कितने दिन चलती है, 2, 4, 5 दिन में कोई समझौता हो ही जाएगा। ज़्यादा लंबा चलने वाला है नहीं। अच्छा जितनी जल्दी हो जाए, यही तो सच्चाई है, यही हकीकत है जिंदगी की। जो सच्चाई है तो वो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।